बना रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे बने रहे, मेरी प्रिया भूखी बनी रहे सुशीला, लेकिन आज भगवान को मैं क्या खिलाऊं? आज पहली बार सुदामा भगवान के लिए रोता है। मैं अपने भगवान को क्या खिलाऊं? पत्नी सो जाती है। सुदामा के बड़े पुत्र का नाम शिवी था। सो जाते हैं। उसके पश्चात सुदामा को याद आया, उस जमाने में भोजन बनने वाली हंडी को कोई जूठा नहीं करता था। सुदामा ने उस हंडी को देखा, उसमें एक चावल लगा था। बट वृक्ष का पत्तल लेता है सुदामा और क्या करते हैं, दो पत्ते बट वृक्ष के लेकर आधा चावल काट करके पत्नी जहाँ सो रही वहां रख देते हैं और आधा चावल भगवान की जहाँ अपनी पूजा की स्थान बना रखा था, जैसे आप लोग अलमारी बना लेते हैं, ले जाते, प्रभु ये भोजन कर लो। और सुदामा रो पड़ता है, क्यों? आज मेरे पास प्रभु कुछ नहीं है, ये पासा फंसा हुआ, इसको खा लीजिए। उसके बाद सुदामा सुबह होता है, उसके मित्र आते हैं, कहते मित्र मेरी बात सुन लो, मैं तुमको अपने राजा के पास ले चल रहा हूँ, मैं राजा राज्य का राजकवि हूँ, आप कोई सुंदर भजन सुना देना तो राजा प्रसन्न होकर के कुछ ना कुछ देगा। सुदामा जाना नहीं चाहते थे, उनका मित्र ले गया। राजा बहुत अहंकारी था। सुदामा ने एक भजन सुनाया। कौन सा भजन सुनाया? परमात्मा की भक्ति का। मैं आपको अपनी तरफ से सुना दे रहा हूँ 2 शब्दों में, उसके बाद पूरा नहीं सुनाएंगे, 2 लाइन केवल। भगत बिन बैले बिराने होए हो, भजन बिन बैले बिराने होए हो, भजन बिन बैले राम होए हो, भजन बिन बैले राम होए हो। चारों पैर सिर शींग के मुख, चारों पैर सिर शींग के मुख, चारों पैर सिर शींग के मुख, तब गुण कहते गए हो, भगत बिन बैले राम होए हो, भगत बिन बैले राम होए हो, भगत बिन बैले राम होए हो। नादति जूतत लकुट बाजे है, नादति जूतत लकुट बाजे, लकुट बाजे है, लकुट बाजे है, नादति जूतत लकुट बाजे। अबिलो अबिलो धाम उठैलो, भगत बिन बैले राम होए हो, भगत बिन बैले राम होए हो, भगत बिन बैले राम होए हो। सूरदास घनश्याम बदन बिन, सूरदास घनश्याम बदन बिन, सूरदास घनश्याम बदन बिन, सूरदास घनश्याम बदन बिन। मुक्ति मुक्ति नाई भयो, भगत बिन बैले राम होए हो, भगत बिन बैले राम होए हो, भगत बिन बैले। मेरे प्यारे के प्रेमियों, राजा को लगा ये मेरे को कहता है तुम बैल बनाए जाओगे, और राजा कहता है पकड़ लो इस ब्राह्मण को, और अंत में सुदामा को मृत्यु दंड देता है। कौन? वो राजा। इनको मृत्यु दंड दीजिए। मित्र ने कहा महाराज मैं लेके आया था, नहीं समझता, नहीं जानता है, गरीब है, दीन है, उसको क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे यही मांगता हूँ। तो कहा चलो मैं मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, फिर भी इसके 2 कोड़े लगाए जाए। सुदामा के कोड़े लगते हैं। याद रखना प्यारे कहते हैं, बलिदान न होते शुंग सुना, बकरे बल पे दी पर लाए गए, कभी टेढ़े वृक्ष ना काटे गए, सदा सीधे पर आरे चलाए गए, विष घर को दूध पिलाया गया, केचुए कांटों में लटकाए गए,
बलवान कभी ना दबाए गए, हरदम तीन बेचारे सताए गए, हरदम तीन बेचारे सताए गए। अगर कोई केचुआ कभी किसी को काट लेता मर जाता तो केचुए के टुकड़े नहीं होते प्यारे प्रेमियों। इसलिए सुदामा परमात्मा कृष्ण नाम लेता है। और उसके बाद उसके मित्र पालकी पर शिविका पर बैठा करके रात्रि काल में संध्या काल में इसी समय सुदामा को उनके दरवाजे पर छोड़ करके चला जाता है। सुशीला ने देखा मेरे स्वामी के शरीर से रक्त बह रहा है, किसने मेरे पति की ये दशा की है। मेरे प्यारे प्रेमी दौड़ के जाते हैं पर आरती के लिए राई का तेल भी नहीं, राई का तेल भी नहीं है जिससे दीपक जलाते। थोड़ा सा आती है और लगाती। सुदामा सावधानी से हाथ पकड़ते हैं। सुशीला ये तो केवल भगवान के सामने दीप जगा देना। सुशीला मेरी बात मानो, परंतु नहीं सुनते सुशीला, क्योंकि पति एक तरफ है एक तरफ परमात्मा है। उसमें सुशीला से सुदामा कहते तेरे को मेरी शपथ है तो किसी प्रकार ये न लगा। सुशीला आती अपने प्रभु के चरणों में सिर धर के रो पड़ती, प्रभु मेरे पति को इतना कष्ट दिया और मैं इनकी सेवा भी करूं तो कैसे करूं। भगवान ने अपनी मानो योग निद्रा से उसको सुला दिया। उस समय सुदामा के दर्द हो रहा था। माता 2 मिनट बैठ जाए, मैं कह दूंगा आप उस समय आ जाना, खूब चावल चढ़ा देना। केवल 5 मिनट है, केवल 5 मिनट मात्र। मेरे प्यारे प्रेमियों उसी समय देर नहीं होती है, भगवान स्वयं आते हैं। बेड़ वादन मुरली थी, सुदामा के अंगों पर स्वयं मक्खन लगाते हैं, माखन चूड़ा। सुदामा बार बार भगवान का हाथ हटाता जाता है। नहीं नहीं सुशीला तुम नहीं मानो, मेरी बात मान। क्या पता भगवान का हाथ हटा रहा है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है प्रभु की कृपा का। और याद रखना ये कथा क्या है, परमात्मा की भक्ति इतनी करो कि तुम्हारे ऊपर जब कोई पिथा आए, कोई संकट आए, तुम्हारी पिता में जब परमात्मा की कृपा हो जाए, समझ तुम्हारे जीवन की भी एक कथा हो जाएगी जिसमें भगवान तुम्हारी मदद करने लग जाए, तुम्हारे जीवन की भी एक कथा हो जाएगी। सुभद्रामा की मदद की तो कथा बन गई। जितने की मदद परमात्मा ने की है, जिनकी उनके सहायता की, कृपा की, अनुकंपा की, उनकी कथा बन गई। सुदामा भगवान तो चले जाते हैं, एक चांदी की कटोरी छूट जाती है। अंत में सुदामा सुबह जागता, मेरी अंग तो ठीक है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पर सुशीला तुमने नहीं माना, ये राई का तेल तुमने लगाया और यहाँ पर अंधेरा रहा प्रभु के पास। नहीं नहीं मैं तो देव की वाली निद्रा में सो गई, प्रभु मेरे को पता नहीं चलता। उसी समय देखते कि दृष्टि पड़ती उस कटोरी पर, समझ गए मेरा प्रभु आया था। सुदामा ने प्रतिज्ञा की थी जब तक मेरा प्रभु मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब तो सुशीला कहती प्रभु तो चांदी की कटोरी भर गई, अब तो चले जाओ। सुदामा के नेत्रों में आंसू आ जाते, सुशीला मेरे पास कुछ नहीं है। मित्र के यहाँ, अपने स्वयं मंदिरों के यहाँ, मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा, गुरु जनों के यहाँ, उपाध्याय शिक्षक के यहाँ जब भी कभी अकेला जाए तो कुछ न कुछ भेंट लेके जाया जाता है। मेरे पास कुछ नहीं है। कहते कहते सुदामा के नेत्र से आंसू भर आए। अवश्य द्वारे का प्रिय में जाऊं, भेंट हेते यथी कछु में पाऊं। मैं अवश्य चला जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ तो दे दो। सुशीला पास पड़ोस में जाती है, चिवड़े लाती है। कौन? छिलके, धान के छिलकों को फटक करके चिवड़े ला, चिवड़े नहीं, एक चावल के 4 टुकड़े, 5 टुकड़े चिवड़े लाती, उसमें छिलके भी हैं। और सुदामा के फटे हुए वस्त्र में बांध देती है, कहती स्वामी चले जाओ। सुदामा चलते जाते कृष्णा कृष्णा कृष्ण कहती, और इधर सुशीला खड़ी देखती है। जब तक सुदामा दिखाई देते हैं तब तक देखती रहती है। उसके पश्चात सावधानी से अपनी झोपड़ी में जहाँ भगवान को बैठा रखा था, थपक थपक करके रो पड़ती है।
कहती प्रभु मेरी रक्षा करना। और सुदामा जब आगे बढ़ते हैं तो आप कभी जाएंगे ना गुजरात में, तो गुजरात में कौन छे केन छू की आवाज है, छक्काड़ी की आवाज, भाषा कुछ अलग है। आगे बढ़ते हैं तो 3 ड्यूड़ी मिलती है। पहली ड्यूड़ी पार करते हैं तो सुदामा को देखा गया कौन है, दूसरी पार करते, तीसरी पार करते, चौथे पर द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने पूछा तुम कौन हो? कहते भैया हमारे 2 संबंध हैं, एक तो मेरे मित्र हैं और एक हमारे सगे सड़वाई भी है। कौन है? साड़ू। एक मित्र हैं। तुम्हारे मित्र कहाँ? द्वारकाधीश कहाँ? तुम्हारे पास वस्त्र भी नहीं है, पैरों में पन्हियां नहीं है, सिर पर गुजरात में पगड़ी बांधी जाती वो भी नहीं है। चलो चलो, नहीं भैया कह दो, वहीं बैठा लिया। आपने पढ़ा होगा, बोले वो द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुन छाड़े राज काज ऐसे झीकी गति जाने को, जैसे तुम करी तैसे करे को दया के सुन ऐसे प्रीत दीने न तो दीन बंद करे को। आज आप आगे बढ़ते हैं और द्वारपाल कहते जाकर कि प्रभु एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया, आपकी आज्ञा हो तो लेके आए। सुदामा? क्या नाम बताता है? सुदामा ही बताता है, पाड़े हैं। वो कहते हैं कि मेरे मित्र हैं, गुरुकुल में उनके साथ पढ़े थे। जैसे ही कृष्ण नाम सुनते हैं, क्या बात, आपका जो विद्यार्थी काल में जो मित्र है वो सत्य में निस्वार्थ होता है, वो आपसे कभी कुछ नहीं मांग सकता। भागते सुदामा 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 कह करके दौड़ पड़ती है, दौड़ते जाते उनका पीताम्बर गिर जाता है और जैसे ही दरवाजे पाते हैं तो लाठी टेक करके बैठा हुआ था। भगवान ने उसको बहुत में उठा लिया, सुदामा को लाते हैं, सब देख के रह गए ये क्या है, और सिंहासन पर बैठा दिया। और बैठाने के बाद एक सोने की परहात आती है, रख देते हैं और धोने लगे पैर। आपने सुना होगा, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना कितने दिन खुली, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा में दे। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि सवैया को मैं काके बोल दूं, जिब्या में ताकत नहीं है। एक बात तो भगवान का बिना है। और कहां तक पानी बरात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सको, देख सुदामा की दीन दशा करना करके करुणा में दे। कांटे निकालते जाते हैं, कांटों का छाल लगा रोते जाते हैं, ये दशा है। और उसके पश्चात जब धो लेते कहते भैया विवाह हो गया, आपके भतीजे भी हैं, कुछ मेरी भाभी ने भेजा है, तो मौन हो जाते हैं। क्यों? यहाँ तो कितने सम्मान है, कितने राजा है, कितने देखने वाले हैं, अब ये छिलका कैसे दूं इनको? नहीं दे सके। बताओ हमारी भाभी ने कुछ दिया है? कुछ नहीं बोलते, सावधानी से दांत में दबी पोटली दे देते। मानो जब वो पोटली खोलते हैं तो द्वारकाधीश भी रोक पड़ते हैं। जानते थे फिर भी उसकी रक्षा नहीं करते थे, जानते थे भगवान द्वारकाधीश ये मेरा मित्र दीन है। और एक मुट्ठी लेकर के खा जाते, दूसरी मुट्ठी लेते और तीसरी जैसे ही लेते लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरे में दूसरा लोग, और तीसरी में क्या आप रहना नहीं चाहते द्वारकापुरी में? उस समय भगवान कहते छोड़ दो, मैं अपने भक्तों को सब कुछ देता हूँ। उसके पश्चात मेरे प्यारे प्रेमियों सुंदर वस्त्र आभूषण पहरा देते हैं और पहराने के पश्चात कुछ दिन ठहरते हैं। उसके बाद कहते भैया अब मैं चलना चाहता हूँ। भगवान कहते सुनो, क्योंकि निष्काम भक्त थे, ये मैंने 2 ही जोड़ी वस्त्र सिलवाए थे, भैया उतार के दे दो, अपने फटे वस्त्र दिए पहन लो। सुदामा कहने लगे देखो सुशीला, ये अपने धनी है लेकिन इन पे वस्त्र नहीं है, इसलिए मेरे फटे पुराने मेरे को दे दिए। कोई बात नहीं, कृष्ण कृष्ण कह करके चल दिए। और जैसे ही द्वारपालों के पास आते हैं, द्वारपालों से कहते भैया द्वारकाधीश आप आगे बढ़ जाओ, आपके द्वारपाल कुछ बात करना चाहते हैं। द्वारपालों ने कहा कि आपके मित्र तो पक्के हैं, लेकिन सड़वाई कैसे ये भी तो बता दो। आपके फटे पुराने वस्त्र पे ही नोट पहन के आए हो, क्या कोई सड़वाई रक्षा नहीं कर सका? तो सुनो,
गरीबी और अमीरी, संपत्ति और विपत्ति, ये सगी बहनें हैं। विपत्ति का विवाह मेरे साथ हुआ और संपत्ति का विवाह द्वारकाधीश के साथ हुआ, इसलिए हम सगे सड़वाई हैं। अब सुदामा आगे बढ़ते हैं, विचार किया शायद कन्हैया इस हाथ में कुछ देते हैं, इसमें होगा। बोलिए आप इधर से चले जाना, चाहे जामनगर के होके चले जाना, चाहे ये अहमदाबाद की तरफ भी रास्ता गई हुई है, इधर से चले जाना। जैसे आप हम लोगों को कल कहेंगे महाराज, चाहे आप सुखवाबाद होके चले जाना, चाहे पिए एटा से होके निकल जाएगा, रास्ता बहुत ही राजा है। उसके बाद सुदामा जब आते हैं, उस राजा ने इधर दिव्य भवन विश्वकर्मा की आवाज से सुदामापुरी द्वारका की तरह बन जाती है। सुशीला महारानी की तरह बैठी हुई है, दरवाजे पर हाथ दिए, अरे वो सैनिक खड़े हुए हैं। सुदामा ने बेचारा, जिस राजा ने मेरे को मारा था उसने मेरा मकान भी ले लिया, यहाँ अपना किला बनवा लिया और मेरी सुशीला को भी ले गया। सुशीला ने जैसे सुना दौड़ के आती है, स्वामी स्वामी। सुशीला कहते नहीं, दूर जाओ। सुशीला मैं नहीं समझती थी कि तुम मेरे को धोखा दोगी। क्यों? ये तो भगवान द्वारकाधीश की द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी बनाई है प्रभु। सुदामा कहते नहीं, सुशीला दूर रहो। उस समय सुशीला प्रार्थना करती, प्रभु मेरे पति को तो विश्वास दिलाओ कि आपकी कृपा बरस रही है। उस समय प्यारे प्रेमियों, भगवान दो भुजंग मुरली हस्तम पीत कौसे वाससम किशोर वैसम शांतकम राधा कांतम अनंतकम बैण बजाते हुए प्रकट हो जाते हैं और सुदामा सुशीला झूम झूम करके नृत्य करने लगते हैं। आप लोग भी चढ़ाते जाएंगे और परमात्मा के लिए झूमते हुए नृत्य करेंगे, बधाई डालेंगे। राज रस बरस रहे हो आज मोरे आंगनों में, राज रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, आंगनों में, आज मोरे आंगनों में, आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में। धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, गिरधर नाच रहे हो आज मोरे आंगनों में, नाच रहो आज मोरे आंगन में, मोहन नाच रहे हो आज मोरे आंगनों में, नाच रहो आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगनों में, आज मोरे आंगनों में, राज रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में। ब्रह्मा नाचे नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, भोला नाच रहे हो आज मोरे आंगन में, भोला नाच रहे हो आज मोरे आंगन में। सखी गुरु बड़ी मेरे मोहन आए, मन में कृष्ण आए, सखी गुरु बड़ी मेरे मोहन आए, मन में मोहन आए, बड़ी मेरे मोहन आए, आप खाओ में प्रीतम आयो, कहा बिठाओ
तब आए अर बैठ गयो आज मोरे आंगनों में शीतल बैठ गयो आज मोरे आंगन में आज मोरे आंगनों में आज मोरे आंगनों में आज सिंगल सिंगल आज मोरे आंगन में परीक्षित जी महाराज आप दीपक